हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्कार। मैं श्वेता कुमार पैरामेडिकल स्टूडेंट से हूँ और हम आज स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी ड्रग्स। इमरजेंसी के दौरान काम में ली जाने वाली दवा या मेडिसिन। ठीक है, इमरजेंसी ड्रग्स के पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि इमरजेंसी ड्रग्स का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जाता है। तो अगर इमरजेंसी ड्रग्स हम इमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या कोई क्रिटिकल कंडीशन में हो या कोई इमरजेंसी केसेस आ जाए, तो उसमें हमें इमरजेंसी ड्रग्स दी जाती है या हमें दी जानी चाहिए। देन हम यह जानेंगे कि इमरजेंसी ड्रग्स होते कितने। तो इमरजेंसी ड्रग्स को पढ़ने के लिए बहुत सारी इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जो कि हमें जानने के लिए काफ़ी समय लगेगा। देन मैं आपके सामने ओनली 5 इमरजेंसी ड्रग्स की डिटेल्स बताऊंगी कि वो कैसे यूज़ करते हैं, कब करते हैं, उसके एक्शंस क्या होते हैं। एंड देन मैं सीरियल वाइज उसको 1 बाय 1 यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगी। सो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो अपनी इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं वो 5 है। अभी फ़िलहाल मैं आपको 5 ही बताना चाहूँगी क्योंकि मेरा ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। एंड अपने वीडियो के थ्रू तो मैं अपनी वीडियो तो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे पास ना तो ब्लैक बोर्ड है ना कुछ नहीं, तो इसीलिए मैंने अपनी वॉइस में ये बनाना चाहा। सो फर्स्ट है एट्रोपिन, सेकेंड है एड्रेनिल, and third adenosine and amino filin and calcium euconate। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 5 प्रकार की मेडिसिन है जो कि इमरजेंसी इमरजेंसी में दी जाती है। सो फर्स्ट मेडिसिन है एट्रोपिन। तो एट्रोपिन के क्लासेस हम अगर समझे तो एंटी कॉलिजेनिक, फिर एंटी ड्राइस्थेनिक एंड एंटी मस्क्यूलैरिक। एंड देन इसके एक्शंस जो है, इसके एक्शंस हैं कि यह ब्लॉक 1 सेकेंड। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसके एक्शंस है वो पैरासिम्पेटिक एंड न्यूरोट्रांसमीटर साइड पर एंड एसिटाइलकोलाइन को ब्लॉक करता है एंड कार्डियक आउटपुट और दिल की दर में वृद्धि अवरुद्ध करके स्त्राव को सुखाता है। एंड वेदर्स एंड इसका यूजेस है कि यह ब्रेडिकार्डियक 14 से 15 BPM एंड ब्रेडी सीरिया और पीवी पाइंजाइन स्त्राव को कम करने के लिए सर्जिकल से पहले या हेवी हार्ट ब्लॉकर्स, ब्रोंकोडायलेटर। तो इसकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं ट्रैकीकार्डिया, कोमा, पैरालिटिक्स इलियक्स एंड एनाफिलेक्सिस और ब्लड विजन, मतलब होता है कि धुंधली दृष्टि। एंड देन इसकी देखभाल, मतलब इसका केयर, इसकी देखभाल होती है ट्रैकीकार्डिया के लिए ECG लगानी एंड डिस्पेनिया के लिए श्वसन की स्थिति या धुंधली दृष्टि के लिए जांच करना। ठीक है। एंड देन ओवरडोज जो इसका होता है वो इनहेलेशन, कृत्रिम वेंटिलेशन, डर्मो डोपामाइन एंड ETC, जो भी इसकी ओवरडोज हम दे सकते हैं वो सभी। एंड देन सेकेंड मेडिसिन है सेकेंड मेडिसिन है एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनालाइन। जो उसकी क्लास होती है वो है वेसोप्रेसर एंड ब्रोंकोडाइलर एंड गैर अवलंबी एड्रेनर्जिक एंड एग्रोनिस्ट। ये इसके क्लासेस होती है। इसके ऊपर जो एक्शन होता है वो होता है B1 और B2। एगोनिस्ट जिससे कैंप के स्तर में वृद्धि हुई हो और ब्रोंकोडायलेशन कार्डियक
एक और कैंस स्टिमुलेशन का उत्पादन करता है, मतलब उसकी वृद्धि करता है। तो जो हाई डोसेस के कोर्स जो हाई जो उच्च खुराक वाला कारण वाया अल्फा रिसेप्टर्स हैं, उसको कम खुराक का कारण वैसोडिलेशन वाया भी रिसेप्टर्स माना गया है। इसके यूजेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट, तीव्र दमा का दौरा, हेमोस्टेटिस, और इसका जो यूजेस होता है वो है कार्डियक अरेस्ट, तीव्र दमा का दौरा, हेमोस्टोसिस एंड ब्रोंकोस्पर्मजम एंड एनाफिलिक्सिस एंड allergic reaction and ब्रेडिकार्डिया और क्लोरोक्विन ओवरडोसेस। फिर इसका एडवर्स जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है डिसरथियासिस, palpitations and increase VT weight and cerebral hemorrhage। एंड देन इसकी जो होती है वो होती है ACG मॉनिटरिंग एंड CVP मॉनिटरिंग एंड पल्स BP मॉनिटरिंग, ETC। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसका जो ओवरडोज होता है वो होता है एडमिन एनिला एंड बीटी ब्लॉकर्स। सो नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी, देन इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है एडिनोसिन। उसकी क्लासेस होती है एडिनो डिस्क्रीमिक, ठीक है। उसके बाद में इसके जो एक्शन होते हैं वो होते हैं एवी नोड के माध्यम से चालन धीमा कर देती है और पुनरावृत्ति को बाधित कर सकती है। एवी नोड के माध्यम से रास्ते और के सामान्य साइनस लय को बहाल कर सकते हैं। रोगियों में पैराक्सिमल या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ ही यह काम करती है। एंड देन इसकी यूज़ क्या है, तो यूज़ है PSVT वॉइस क्या कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, इनमें ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में इसका एडवर्स जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है ट्रेकिया डिस्ट्रेसिया एंड एवी ब्लॉक एंड कार्डियक अरेस्ट एंड ब्रोंकाइज्म, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एंड देन इसके केयर वही होती है जो सारी मेडिसिन में आप है ना, कोई सी भी मेडिसिन आप अगर लोगे तो पहले उसका BP वगैरह सभी चेक करोगे, उसकी ACG चेक करोगे, उसका पल्स एंड चेक फॉर कन्फ्यूजन एंड है ना साइजर्स जो भी हो सकता है बरामदी, उस टाइम आप उसका वो सभी BP वगैरह सभी चेक करेंगे। और एंड देन उसका जो ओवरडोज होता है वो होता है डेफिब्रिलेशन एंड वेसोप्रेशर फॉर हाइपो जो भी हो ETC, मुझे यहाँ दिख नहीं रहा इसलिए। सो नेक्स्ट मेडिसिन है इसकी, नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे तो इसकी नेक्स्ट मेडिसिन है अमीनोफिलिन। तो अमीनोफिलिन की जो क्लास है वो होता है ब्रोंकोडायलेटर। तो ब्रोंकोडायलेटर और इसकी जो क्रिया मतलब जो एक्शन है वो होता है अमीनोफिलिस औषधि श्वसन की चिकनी मांसपेशियों को आराम देती है। मतलब ना ये है ना श्वसन है ना ट्रैक में आपको मतलब ये वाली मेडिसिन आपको है ना श्वसन ट्रैक में आराम देती है। एंड है ना फॉस्फेडिस्टेरेज को अवरुद्ध करके वाहिका संविकरण के कारण पथ ब्रोंकोडायलेशन एंड के पल्मोनरी ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है। देन उसके यूजेस होते हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंच एटन या CPR या CPR जो कि जीने में उपयोग होता है, स्ट्रोक या श्वसन स्ट्रोक्स या रेस्पिरेशन जो भी होता है। फिर उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट्स जो होता है पाल्पिटेशन, एपिगेस्ट्रिक पेन एंड साइनस
ब्रेडिकार्डिया। एंड देन जो इसकी केयर होती है वो केयर भी वैसे ही होगी जैसे हमने पहले मेडिसिन में देखी थी, मॉनिटरिंग बीपी और रेस्पिरेटरी रेट एंड एसेस थैपुलिन ब्लड लेवल। ठीक है, तो नेक्स्ट मेडिसिन है और नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की क्लासेस अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट कैल्शियम प्रोडक्ट, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट को प्रतिस्थापन करता है कैल्शियम उत्पाद के लिए। ठीक है, उसके जो एक्शन होते हैं वो है मेंटेनिंग नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड मस्कुलर skeleton functions and maintain नॉर्मल कार्डियक एंड कंट्रैक्टिलिटी, मतलब यह तंत्रिका तंत्र को बनाए रखता है और पेशी कंकाल समारोह या सामान्य कार्डियक सिकुड़न को बनाए रखते हैं। उसके बाद में इसका उपयोग जो होता है प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपर मैग्नीशिया, neonatal tetany and hyperkalemia and calcium channel blockers, toxicity and cardiac arrest and CPR। तो इसका मतलब ये होता है कि इन सब जो भी ब्लॉकर्स होते हैं या हाइपो मैग्नीशिया के उपचार या उसकी रोकथाम के लिए नवजात टेटनी या हाइपर कैलेमिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, विषाक्तता, कार्डियक अरेस्ट और CPR के द्वारा ये इन चीज़ों के लिए रोकथाम होती है। उसके बाद में इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है वो हार्ट ब्लॉक के लिए और डिसरथिमियास एंड ब्रेडिकार्डिया कोमा। उसके बाद में इसकी केयर होती है जो वही जो सभी मेडिसिन में हमने क्या यूज़ करी वही इसी में भी होगी। मतलब हर मेडिसिन आपको देने से पहले उसकी पेशेंट की जो भी थ्योरी है, जो भी आप उस जो भी मतलब उसकी तैयारी करेंगे। जैसे अगर कोई पेशेंट आया तो उसका पहले बीपी लेंगे, ECG मॉनिटरिंग, जो भी मेंटेन कैल्शियम लेवल बिटवीन, जो भी आप ना पता करेंगे वो सारी चीज़ें केयर में आ जाती है। फिर इसके बाद में आएगा प्रिस्क्रिप्शंस जो भी है। तो प्रिस्क्रिप्शंस में पैडेड साइड रेल्स एंड पैडेड माउथ केक, मतलब गद्देदार साइड रेल एंड गद्देदार माउथ केक। सो फ्रेंड्स, आपको इमरजेंसी मेडिसिन जो भी है जो मैंने बताई, अगर आपको नहीं समझ में आए तो उसके लिए सॉरी, एंड देन अगर समझ में आ गई हो तो मुझे बताइएगा। और थैंक यू सो मच।